नमस्कार दोस्त, आपका प्यारा सा यूट्यूब चैनल सुबह ऑनलाइन क्लास में आने के लिए हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आप लोग अपनी पढ़ाई लिखाई बहुत ही अच्छे तरह से कर रहे होंगे। तो आज क्लास नंबर डे 5 है, तो आप लोग जल्दी से आइए और मिलकर हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस स्टार्ट किए थे, वो हम लोग क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे, यानी एनसीईआरटी बुक का। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते। इससे पिछले वाले वीडियो जो बच्चे नहीं देखे होंगे, आप उसके पास शेयर वेयर करते रहिएगा आप लोग अपने सुबह ऑनलाइन क्लासेस का, तो बहुत ही अच्छा रहेगा। अब और नए नए बच्चे को आप लोग थोड़ा बताते रहिएगा। तो हम आपको 5 इससे पिछले वाले वीडियो में हम जो क्वेश्चन करवाए थे, हमको बच्चे कमेंट करके कहते हैं कि सर आप 6 नंबर जो क्वेश्चन बताए ना वो थोड़ा रिपीट कीजिएगा थोड़ा सा। तो हम देखे थे कि क्यों बच्चा बोल रहा था, तो उस वो हम बनाए थे क्वेश्चन। तो थोड़ा मेरा आंसर आया था, लेकिन हमको सी की जगह डी लिखना था, वो हम निकाल रहे थे, जो उसमें मिस्टेक है, तो उसके लिए हम तहे दिल से सॉरी बोलते हैं। उसके लिए हम ध्यान नहीं दिए थे, मुंह से बुलाया था सही हम देखें, लेकिन लिखा गया था गलती। तो चलिए होता है, कोई दिक्कत नहीं। हम 6 नंबर से ही स्टार्ट करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, टाइम पास नहीं। हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 10 मिनट लेट ही होगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम लोग अच्छे तरह से पढ़ेंगे। क्वेश्चन है हम लोग एनसीईआरटी बुक का जो हाइट एंड डिस्टेंस का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन बोलता है कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है, ठीक है, 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब और ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंखों से भवन के शिखर का उन्नयन को 30 और 60 बताइए, तो भवन की ओर कितनी दूरी तय चल कर गया। यानी आपको क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ नहीं बोला गया है, बोला गया है कि 1.5 मीटर का लंबा एक लड़का है, यानी 1.5 मीटर का एक लंबा लड़का है। तो मेरा समझिए कि एक भवन भी बोला है, तो 1.5 मीटर का एक लड़का बना देते हैं। चलिए, ये मेरा लड़का है, आप लोग हंसिएगा नहीं, यानी कोई लड़का है, ये 1.5 मीटर का है, ठीक है। पहले मेरा लड़का बोला है, जैसे जैसे आपको क्वेश्चन बोलेगा वैसे वैसे आपको हाइट एंड डिस्टेंस में करना रहता है, आपको कोई हार्ड चीज़ नहीं होता है ये, ठीक ना। तो 1.5 मीटर का लंबा एक लड़का हम बना लिए हैं। बोला है कि 30 मीटर ऊंचे ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है, यानी 30 मीटर ऊंचे एक भवन है और एक कुछ दूरी पर खड़ा है, यानी इसका कहना है कि 30 मीटर ऊंचे, यानी यहाँ पर ऐसे है। आप लोग स्केल से ही बनाइएगा। ये 30 मीटर ऊंचे हैं, यानी भवन का ऊंचाई, भवन का ऊंचाई, भवन का ऊंचाई 30 मीटर ऊंचे। तो जब लड़का खड़ा होगा तो आप बताइए कि लड़का जब खड़ा हुआ तो ये इसी का समान से नहीं होगा, तो इसको क्षैतिज रेखा ऐसे मिला दिया जाए, लड़का का हाइट मिला दिया जाए। चलिए एकदम सेम टू सेम मिला देते हैं। आप लोग भी कहिएगा सर सेम आप नहीं मिलाएं, आप बनाने के लिए बना देते हैं, जैसे है वैसे कार्य कीजिए। चलिए हम स्केले से पार देते हैं तो अच्छा था, आप लोग मिला लीजिए। सपोर्ट के लिए लाइन है, कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है, सपोर्ट रहेगा तो आप लोग को समझ में आएगा, एग्जामिनर को भी समझ में आया कि लड़का यहाँ सटा हुआ था। तो जब लड़का खड़ा है, तो जब लड़का बोलता है कि अपने भवन की ओर देखता है, तो देखता है तो 30 डिग्री और 60 डिग्री कौन बनाता है। तो आप भवन से लड़का देखेगा तो यहाँ पर 1.5 मीटर का लड़का है, तो इस लड़का का हाइट देखेगा ऐसे से ऐसे, तो वो अपना आँख से ही ना देखेगा। आप बताइए, वो अपना आँख से देखेगा, तो लड़का अपना आँख से देखेगा तो यहाँ से एक रेखा पर ही ना वो रहेगा। आप यहाँ पर थोड़ा दिमाग लगाइए, वो लड़का यहाँ से चल कर ऐसे जाता है तो का तो देखता है, यहाँ से लड़का यहाँ चल गया, ठीक है, चल के यहाँ से ऐसा देखेगा तो अपना हाइट पर से नहीं देखेगा। इसका हाइट ये हो गया, इसको भी मिलाने पड़ेगा, इसको भी मिलाइए।
आप लोग थोड़ा धैर्य बनाई रहिए, हम बहुत ही अच्छे तरह से समझाएंगे और उम्मीद करते हैं कि हम अच्छे तरह से समझा रहे होंगे आप लोग को। ठीक है, तो जब लड़का यहां से देखता ऊपर, यहां से ऊपर देखता है तो 30 डिग्री का कोण बनाता है, बोला गया है प्रश्न में। प्रश्न के चल रहे, प्रश्न टू अकॉर्डिंग यानी क्वेश्चन टू अकॉर्डिंग से बात कर रहे हैं हम लोग। 30 डिग्री का कोण बनाता है। थोड़ा फिगर बनाने में हम समय दे रहे हैं, वैसा नहीं है, फिगर एक बार सही बनेगा तो क्वेश्चन बिल्कुल ही सही बनेगा। तो यहाँ पर 30 डिग्री का कोण बनाता है। जब लड़का बोला है कि जब भवन की ओर जाता है, यानी यहाँ से ऐसे भवन की ओर जा रहा है, यानी यहाँ पर कुछ दूरी चलता है, तो मानिए कि यहाँ पर चला, तो लड़का चला होगा तो इसका विड्थ यहाँ पर सेम हाइट होगा, ऐसे ऐसे ऐसे, यहाँ पर सेम हाइट ही होगा। तो यानी ये सपोर्ट के लिए लाइन ली है, सपोर्ट के लिए लाइन है, दिखाने के कि लड़का ऐसे ऐसे चल के यानी लाइन पर चल रहा है, तो यानी लड़का एकदम सेम ही हाइट पर होगा 1.5 मीटर पर। ठीक है, तो यहाँ पर देखता है तो बोलता है 60 डिग्री का कोण बनाता है। तो इससे हमको ये सबक मिला कि लड़का जब पास रहता है तो ज़्यादा का कोण बनाता है, और लड़का जितने दूर जाएगा उतने छोटा का कोण बनाएगा। और यही बोला है क्वेश्चन में कि लड़का इतना से कितना दूरी चलता है, जब यहाँ से स्टार्ट करता है और यहाँ पर आता है तो कितना दूरी तय करता है, इसी चीज़ को निकालना है, इसी चीज़ को निकालना है। तो आप बताइए कि कैसे निकालिएगा। तो आप इसमें नामकरण कीजिएगा, नामकरण यानी इसको ए बना देते हैं, इसको बी बना देते हैं, इसको सी बना देते हैं, इसको डी बना देते हैं, इसको ई बना देते हैं और इसको एफ बना देते हैं। और ठीक है, एफ बना देंगे। तो आप बताइए कि सर इतना तो हम समझिए, इतना भी हम लोग कर लिए। तो आप बताइए बाबू कि इसका हाइट इतना है 1.5 मीटर, तो इसका भी एजा भी हाइट बस सेम ही होगा, तब ना देखा, तो यहाँ पर भी सेम ही होगा, यहाँ पर भी सेम होगा, तो 1.5 ही ना जाएगा। अब हमको इससे ये पता चला कि सर ये भी पता है और ये भी दिया है, तो ये दोनों कैसे होगा। नहीं, कहता है कि भवन का ऊंचाई जब पूरा हाइट दिया हुआ ना, भवन का ऊंचाई यहाँ से पूरा नहीं माना और इसका हाइट दे दिया, तब यानी इसमें से इसको घटावे पड़ेगा, यानी 30 में से 1.5 को घटाना, यानी पॉइंट है तो पॉइंट लगा, जीरो लगा देंगे, यानी सामने सामने ऐसे लिखेंगे 1.5 और इसको माइनस करेंगे तो 10 बन जाएगा, यानी पैसा देगा इसको भी तो 10 बन से 5 जाएगा 5, ये 10 हो जाएगा। लेकिन अब जखनी था 10, लेकिन अब हो गया 9, क्योंकि एक पैसा दिया तो इसको भी दिया, तो हो जाएगा 9। तो 9 में से एक जाएगा तो 8 आएगा। अब पॉइंट के सामने पॉइंट लिखेंगे और ये एक दे दिया तो बचेगा 2, तो यानी 28 पॉइंट हम लोग का आ रहा है। यानी पूरा हाइट जो आ रहा है, हम लोग को पूरा हाइट ऐसे जो आता है, यानी पूरा हाइट आ रहा है यहाँ से यहाँ के बीच में 28.5 मीटर। अब 28.5 मीटर लेना, इसको भूल जाना, ये दिया हुआ था लेकिन अब भूल जाना, हम लोग को 28.5 मीटर लेकर कार्य करना है। तो अब समझ गए होंगे 28.5 मीटर। चलिए अब आ गया, सर हमको ये पता चल गया एग्जैक्ट, यानी पूरा इतना पता चल गया, तो आप बताइए कि सर इसको कैसे निकालेगा। यानी इसको और इसको पता करना है, इसी चीज़ को ना पता करना हम लोग को पूरा। तो यहाँ पर ए बी सी यानी छोटा त्रिभुज बनना है, एगो ए बी डी यानी बड़ा त्रिभुज बनना है, तो हम छोटा से इसको निकालेंगे और बड़ा से पूरा पता चल जाएगा। यानी छोटा से हमको ये पता चलेगा, अब बड़ा से इतना पता चलेगा, यानी बड़का में से छोटका को घटा देंगे तो जितनी थी मिल जाएगा, यानी पूरा मान पता चलेगा, इसका भी मान पता चलता है। तो यहाँ कितना से कितना दूर चल गया, तो इतना तो पता चल ही जाएगा। अब लोग थोड़ा सेंस लगाइए। तो हम भी सोचे कि सर पूरा बड़का पता कीजिए, फिर छोटका पता किया, उसको माइनस कर दिए तो आ जाएगा, यानी पूरा मेरा बड़का पता चल ही जाएगा और यहाँ से इतना दूर का पता चलते आ ही जाएगा। तो चलिए हम लोग वैसा ही कार्य करेंगे। तो हम ये चीज़ को मिटा देते हैं, ये चीज़ को हम मिटा देते हैं थोड़ा अच्छे तरह से। तो आप बताइए कि आप किसको लीजिएगा, इसमें और इसमें ना कार्य हो रहा है, तो पी और बी कितना बन रहा है 10 में, दोनों त्रिभुज में 10 ही का प्रयोग होगा।
तो चलिए हम लोग त्रिभुज का नाम देते हैं। तो हम लोग हल लिखेंगे, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में मेरा अभी जो ए बी का मान पता किए हैं सर, ए और बी, ए बी का मान पता किए हैं वो 28.5 मीटर आया। और चाहे आप पूरा को लेके यानी हमको दिया हुआ था यानी पूरा, और इसको घटा के भी ऐसे लिख सकते हैं ए बी माइनस, वैसे उतना मानने का जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट लिख दीजिएगा ऐसे, आप घटा दिए ना जी तो ऐसे लिख दीजिएगा, फिर एक बार बनाइएगा तो लंबा उतना करने से एग्जाम में दिक्कत होगा। ए बी का मान मेरा 28.5 मीटर आ गया सर, और इसके बाद में मेरा बी सी निकालना है सर। फिर मेरा कौन दिया सर कि बी सी और ए दिया 60 डिग्री, नहीं 60 डिग्री सही है, 60 डिग्री यानी कौन मेरा दिया है, ये कौन है, ये मेरा एंगल दर्शाता है। आप लोग को एंगल के बारे में भी समझा है, कोण के भी बारे में समझा है कि कोण मेरा बीच में होना चाहिए। देखिए बीच में हुआ है, बी सी ए लिया, चाहे ए सी बी लेंगे दोनों तरफ तो सेम ही आएगा, लेकिन सी बीच में रहना चाहिए। तो आ गया, हम लोग 10 में कार्य करेंगे सर ना। तो हम जानते हैं कि क्या जानते हैं सर कि मेरा टेन थीटा में जाएगा सर। तो टेन थीटा यानी थीटा का मान 60 डिग्री भरेंगे सर पहले, और इसको पी और बी करते हैं ना, फार्मूला लिख दीजिए। और यानी मेरा पी कौन करता है, यानी इसको कह रहा था, यानी 28.5 मीटर लेना, इसको नहीं लेना, इसको तो हम घटा के निकाल ही लिए। तो 28.5 मीटर आया, और बी नहीं यानी बी सी नहीं निकालना है, वाट किए हैं ना, देखिए वाट किए सब लिखे हुए हैं। और इसका बताइए कि टेन 60 का मान √3 होता ना, आप लोग याद कीजिएगा ये सब। 28.5 रूट नहीं है, 28.5 है, तो पॉइंट लगा वो उसको मुटा देते, छोटा लगा था। तो चलिए, और बी सी मेरा है, और इसको मल्टीप्लाई करनी है, जानते होंगे आप लोग, कैंची गुना यानी तिरछा तीसी गुना होता है बराबर में। तो बराबर में तिरछा तीसी गुना होता है, तो सर गुना कीजिएगा आप। तो मेरा मिलेगा सर बी सी बराबर, बी सी √3 आएगा, बराबर में 28.5 आएगा। अब इसको इंटू में, तो इसको डिवाइड में कर दीजिए ऐसे सर, 28.5 इंटू से डिवाइड में चल जाएगा सर, तो मेरा बी सी पता चल जाएगा सर, यानी बी सी मेरा इतना पता चल गया। तो आप इसको हल प्रमेयकरण कर सकते हैं ना, क्योंकि नीचे मेरा रूट दिखा है, तो रूट को हटाने के लिए हल प्रमेयकरण करते हैं। तो आप लोग हल प्रमेयकरण करिएगा। तो आप लोग जानते होंगे कि हल प्रमेयकरण में एक ही बात को याद रखा जाता है कि जो नीचे रहता है यानी रूट में रहता है, तो सेम से भाग लगाते हैं, यानी सेम से लिखते हैं और सेम से भाग लगाते हैं। और यहाँ पर माइनस में रहता, -1 रहता, मान लिए कि माइनस यानी √3 -1 रहता, तो यहाँ प्लस हो जाता है, और यहाँ पर भी प्लस हो जाता है, लेकिन यहाँ पर माइनस में तो यहाँ प्लस में हो जाएगा, या प्लस रहता है तो यहाँ माइनस हो जाता है। ये बात फर्क पड़ता है रूट प्रमेयकरण करने में। यहाँ पर नहीं दिया हम लोग को, यहाँ पर √3 दिया है, तो हम लोग √3 से करेंगे। तो आप लोग लिख लीजिएगा ऐसे, प्रमेयकरण आप लोग ऐसे लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, कोई सा दिक्कत नहीं है। एग्जामिनर को उतना ज़रूरत नहीं है कि हमको आप दिखा ही दीजिए। तो मेरा इसको गुना कीजिएगा तो 28.5 आएबे करेगा, और रूट में आएगा भी, और ये आ जाएगा यानी √3 इंटू √3 इंटू में 3 होता है, आप लोग को पता होगा। यानी बी सी के मेरा बी सी ने निकाले थे, तो 28.5 √3 आया, और बटा में 3 आया। तब इसको डिवाइड दीजिएगा तो कितना बार में कटेगा, तब 7 को यानी 8 या 24 ना होता है। आप लोग ऐसे डिवाइड दीजिए, तो हम लोग को रूट निकालिए 28.5 से 3 में डिवाइड देंगे तो कटता लगता है, यानी 8 या 24 आता ना है, 24 आएगा और ये कट जाएगा, तो 4 बचेगा। अब 8 या 24 नहीं, इससे ज़्यादा आ रहा, 9 या 27 लगा दीजिए, 9 या 27 लगाएंगे ना जी, 9 या 27 लग रहा, 27 से लगा देते हैं। तो हम लोग को 27 पहले लग रहा है, 27 लगाए तो कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा 1, पॉइंट लगा देंगे, पॉइंट यहाँ लग जाते हैं, 5 उतरेगा डायरेक्ट। इसको हम फिर हम यानी 5 या 15 यानी हम इसको 15 बार में यानी 9.5 आ रहा मेरा डिवाइड देने से। आप लोग काट दीजिएगा, यानी 9.5 √3 आ गया मीटर बी सी का मान। आप लोग का बी सी का मान आ गया कि 9.5 √3 आ गया।
मीटर। तो आप लोग BC का मान तो पता कर लिए हैं सर, डिवाइड वगैरह दे के। ऐसा बात नहीं था कि हम देख काट देते, लेकिन आप लोग को हम सिखाना चाहते हैं, इसी कारण हम डिवाइड वगैरह थोड़ा सा करते रहते हैं। तो आप लोग भी ना ऐसे सीखिए कि सर ऐसे निकालते हैं। हर बच्चे जानते हैं मैथ में कमज़ोर होते हैं, लेकिन उसको सिखाने का एक ही आइडिया कि हर प्रोसेस को उसको बताएंगे आप तो बिल्कुल नहीं समझेगा। आपको थोड़ा थोड़ा बात को उसको याद दिलाते रहिए कि कैसे डिवाइड देना, क्या देना है, वो निश्चित ही सीखेगा। तो चलिए हम लोग यानी इसका निकाल लिए हैं कि हम हम पूरा मिटा दिए जी। आई इसको भी रहना चाहिए था ना, हम खाली उसको ना मिटाना चाहते थे। चलिए हमको याद है नीचे 3 आया था, इसको काट दे रहे थे तो 9.5 आया, √3 आया, इतना ही आया था BC। हम इसको मिटाना चाहिए तो हम इसको ही, चलिए आप लोग लिख लिए होंगे, इतना मिटा दिए थे, गलती से ध्यान नहीं दिए थे। तो हम लोग को उतना पता चल गया। तो आप लिख लिए हैं कि BC मेरा इतना आया। आप लोग को टेबल से भी काट सकते हैं डायरेक्ट में कि 9 या 27 आ रहा है, पॉइंट से फिर रख देंगे और 1 बचेगा, 5 या 15 ऐसे काट दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए हम अब क्या करेंगे कि अब हम इतना पता चलिए यानी बड़ा वाला त्रिभुज का कार्य करने आप लोग को बता है। तो आप लोग बड़ा वाला त्रिभुज का कार्य कैसे कीजिएगा, बड़ा वाला त्रिभुज को हमको फिर से करना है, बड़ा वाला त्रिभुज। तो बड़ा वाला त्रिभुज को लिखिएगा, एज पर कर लेते हैं, मिटाएंगे नहीं, आप लोग को दिक्कत हो जाएगा। पुनः से लिखेंगे और जो दिया है मेरा यानी बड़ा त्रिभुज में A दिया है और B और D दिया, त्रिभुज में काम कर रहे हैं। पुनः से थोड़ा सा पुनः से और इसके बाद में कॉमा लगा दिएगा। पुनः से त्रिभुज है, ये त्रिभुज का साइन है, त्रिभुज ABD में, ठीक है। और इसके बाद में मेरा A और B दिया है, मेरा ये 28.5 मीटर दिया है और निकालना है पूरा यानी BD वाट। और हमको इतना ही पता था और अगवा कोण बताना है, तो कोण लिखिए ADB 30 डिग्री। तो आप कोण लिखना चाहते हैं ऐसा तो ऐसे भी लिख सकते हैं, आप देख भी लिख सकते हैं कोण इतना, ठीक ना, ऐसे लगा दीजिएगा। आप जानते होंगे टेन थीटा में लेना है, तो ऐसे लिख सकते हैं कि हम जानते हैं कि टेन थीटा यानी थीटा का मान 30 डिग्री, इसको P और B कहते हैं। और P और B यानी P का मान हम लोग को दिया हुआ है यानी A और B 28.5 है, और मेरा B का मान नहीं पता यानी निकाल रहे हैं, BD नहीं पता, और इसका 30 न है तो 1√3 आएगा, और इसका आएगा ऐसा ही लिखिए। और बाद में गुना करेंगे यानी कैंची गुना, यानी बराबर में तीछा तीसी गुना करते हैं, तो गुना कीजिए इसको, तो मेरा आएगा 28.5, इसको ऐसे कर रहे हैं 28.5√3 बराबर BD। यानी आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि पहले हम इसको ऐसे गुना कर देते हैं, बराबर में BD कर देते हैं, और फिर क्या करेंगे कि इससे गुना कर देंगे, तो 28.5√3 आ जाएगा। ऐसे हम लोग को फिर से न तो एक बार लिखे पड़ता है, इसी कारण हम पलट के फिर सीधा कर पड़ता, सीधा वैसे भी गलत नहीं था, वैसे भी सही था, लेकिन हम ऐसे लिखा चाहें। चलिए तो मेरा आ गया इतना मान, यानी हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें यानी इससे ऐसे गुना करें तो एक में तो BD ही आएगा, और इसमें ऐसे गुना करेंगे 28.5 और √3 ही ऐसे बन जाएगा। तब मेरा मान पता चल गया, पूरा का मान यानी BD का मान पूरा चल गया कि 28.5 ना √3 यानी इतना से पूरा डिस्टेंस पता चल गया है, यानी पूरा डिस्टेंस निकाल लिए हैं और इतना का डिस्टेंस निकाल लिए हैं। थोड़ा सा समझिए, हम लोग क्या क्या डिस्टेंस निकाले हैं। हम लोग डिस्टेंस निकाले हैं B और D का पूरा डिस्टेंस, और इसमें डिस्टेंस निकाले हैं हम लोग, ऐसे ही समझिए। ये पूरा डिस्टेंस मेरा पता चला, ये मेरा BC का ना, ऐसे लिख लिए BC का पूरा डिस्टेंस है।
यानी BC का इतना डिस्टेंस है और इसमें ऐसा लिखा, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है, दोनों सेम समझदार दे रहे हैं। अभी हम तो ऐसा इंपॉर्टेंट थोड़ी ना है, आप लोग फिगर में ऐसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अपने कॉपी में करिए, लेकिन एग्जाम में ऐसा नहीं करना है। तो देखिए हम लोग को पूरा पता चला गया है, ठीक है सर हमको पूरा पता चल ये पता चल गया, और बड़का में से छोटका को घटाएंगे तो निश्चित ही हमको मिलेगा, नहीं मिलेगा, हम पूरा जो पूरा हम निकाल ही दिए सर, आज जो हम लड़का नहीं चला था इसको भी निकाल दिए, अच्छा जो चला है वो निश्चित ही मिल जाएगा, यानी ई मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग ऐसा ही करेंगे, तो हम लिखेंगे कि भवन की ओर लड़का चलकर यानी भवन की ओर लड़का चलकर गया दूरी बराबर ऐसे लिखेंगे। तो चूंकि यानी इस चूंकि लड़का का भवन की ओर चल कर गया दूरी भवन की ओर चलकर के लड़का क्या गया था दूरी, यानी DB यानी C, पहले D से नहीं स्टार्ट किया, D और B से गया था, D और B, यानी यहाँ से हम लोग लिख लेते हैं, आप ऐसी चीज को कॉपी में लिखे हैं लेकिन यहाँ से लिख रहे हैं D और B। हम इसी चीज़ों को देखिए, D और C लिखना था ना, अभी B मेरा मुंह से बुला रहा था, इसी चार के वह उस वीडियो में लेकिन हम बताए थे सही, लेकिन यहाँ पर जो बच्चे अच्छे होंगे वो कर लेंगे यहाँ C, लेकिन B लिखा गया था, बोले थे देखिए C लेकिन लिखा गया था B, इसी कारण। तो हम लोग को पूरा पता चल गया है, यानी ये B और D माइनस करेंगे यानी BC, एक बार फिर से मिला लेंगे आप लोग, क्या अच्छा रहेगा, ये चीज निकालना है DC मेरा DB माइनस EC। चलिए आप मान भरिए, तब इसको आप हल प्रमेयकरण करके BC का मान तो लिया है, तो इतना है 9.5, तो आप लोग इतना आया, ठीक है, और इसका मान कितना है सर, BD का मान 28.5√3 28.5√3 माइनस इसका मान आया है 9.5√3, अब माइनस करिए DB का मान मिलेगा, तो आप माइनस कीजिएगा सर, यानी 28 में से 9 को घटाइएगा, यानी मेरा 28 में से 9 घटेगा तो 8 एने चलिए, यानी 20 में से 8 एने, यानी मेरा आएगा 19.5√3 मीटर। आप लोग देखिए 19.5 कैसे आया, आप घटाइए, 28 में से 9 घटाइएगा तो 19 आएगा ना, 28 में से 19 आएगा, और .5 है तो 5 लगाएंगे, और √3 है तो √3 लगाए करेंगे, तो मीटर आंसर हो गया, यानी लड़का भवन की ओर चलकर गया दूरी इतना आया 19.5√3 मीटर आंसर, 19.5√3 मीटर आंसर, 19.5√3 लड़का चलकर गया उसका दूरी आ गया। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे तरह से समझ गए होंगे, हम थोड़ा आंसर को मैच कर लिए हैं, बिल्कुल ही सही है। तो इसको क्वेश्चन को हम फिर से रिपीट करने के लिए हम हर बच्चे को सिखाना चाहते हैं कि ये क्वेश्चन में एग्जाम में कितने मरते पूछा गया, यानी VVI अपने कॉपी में कर लीजिएगा, और एक बार नहीं 2 बार प्रैक्टिस कीजिएगा। जैसे कि हम एक क्वेश्चन को हम 1-2 बार बनाए, ठीक है, ऐसा बात नहीं है कि आपको हम सिखाने के लिए बना है, वो तो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, उससे कोई दिक्कत नहीं है, आप जो अच्छे बच्चे होंगे वो कर लेंगे। आप लोग को इसी हम ऑफलाइन में रहते तो कोई बच्चा कहते सर वहाँ पर B लिख दिया, C आपको C लिखना चाहिए था, B लिख देता, कर लेते, लेकिन हम यहाँ पर बना रहे अपने से, तो थोड़ा हम दिमाग लगा रहे, लेकिन लिखा गया था गलती, उसके लिए हम सॉरी करते हैं। चलिए हम अगले नंबर क्वेश्चन को अच्छे तरह से स्टार्ट करते हैं। इसमें क्वेश्चन कुछ ज़्यादा नहीं बोला था, एक भवन था 30 मीटर का भवन था, एक लड़का खड़ा था, और लड़का बोलता है कि भवन की ओर आता है तो पहले बनाता 30 डिग्री का, 60 डिग्री का, और इसी का बोला है कि लड़का चल कर गया दूरी, दिमाग लगा लिए तो इतना निकाल लिया, यही समझ कर। आप क्रॉस मल्टीप्लाई है तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं लीजिएगा, अगले नंबर क्वेश्चन को हम बताते हैं। तो चलिए हम उम्मीद करते हूँ कि ले लिए होंगे। अब अगले नंबर क्वेश्चन को हम बताएंगे, तो बताने से पहले हमको इरेज करना होगा, तो आप लोग
इरेज करने के लिए इजाज़त दीजिएगा हमको। तो हम लोग सब क्वेश्चन जैसे जैसे बताएं आप लोग वैसे वैसे कर लीजिएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम के दृष्टि से एग्ज़ाम देते समय आप लोग एक बार ना 2 बार कॉपी को पलट कर देखिएगा कि जो मेरा नोट्स कॉपी है मैथ का उसमें क्वेश्चन इसको हल किए हैं सर, तो एक बार देख लेते हैं कि कहूँ मेरा मिस्टेक ना हो जाए, माइंड से ही मिस्टेक हो जाए। आप लोग तो स्टूडेंट ही हैं, आप लोग उतना पढ़ रहे क्वेश्चन तो थोड़ा सा हो सकता है, लेकिन दिमाग में रखना भी ज़रूरी है, पढ़कर भूलिएगा नहीं। कैसे कैसे सर बताए हैं उस सब बात को याद रखिएगा। और थोड़ा इस तरह का वीडियो को आप लोग दोस्त में भी शेयर कीजिए। हम इतने भाषा का तो जिसको मैथ नहीं आता उसको शेयर कीजिए ना, हम उसको अच्छे तरह से सिखा देंगे। उसको हम अपने मोबाइल में पकड़ के सिखा देंगे, यानी कैमरा के पास ला के सिखा देंगे। हम उसको 10 का मैथ अच्छे तरह से बताकर और उसको हम गारंटी देते हैं कि मैथ में जो बच्चे फेल होते हैं वो आराम से हो जाएंगे। उतना सिलेबस है, लेकिन उतना सिलेबस में थोड़ा सा तरीके से पढ़िएगा आप लोग को तो बिल्कुल समझ में आएगा। पहले जैसे जीरो से हाई कैसे जाना वो तरीका है, वो आप लोग पढ़िएगा। तो हम इसी कारण अभी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहे हैं। एग्जाम का बहुत ही लेवल होता है इसका। ट्रिग्नोमेट्री से ही अपर लेवल का 20-25 नंबर का क्वेश्चन बनता है। तो हम लोग 7 नंबर की ओर आते हैं। अपने बुक को पलटिएगा, बुक में 7 नंबर पीछे दिया हुआ क्वेश्चन। तो चलिए हमारा क्वेश्चन 7 नंबर को स्टार्ट करते हैं। 7 नंबर मेरा क्वेश्चन कहता क्या है वो थोड़ा हम पढ़ेंगे और थोड़ा आप भी पढ़िएगा, तो अच्छे तरह से मिलकर दोनों भाई मिलकर क्वेश्चन को हल करेंगे। तो हम क्वेश्चन 7 भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण 45-60, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। आप लोग क्वेश्चन पढ़ लिए होंगे, कह रहे होंगे कि सर समझ में नहीं आया। देखिए मेरा एक भूमि के है, जो क्वेश्चन मेरा बोल रहा है भूमि के एक बिंदु से, यानी मेरा एक भूमि का एक बिंदु मान लिया, ठीक है। भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के 20 मीटर ऊंचे भवन यानी 20 मीटर ऊंचे भवन, हम बिंदु को ऐजा मानते हैं। और 20 मीटर ऊंचे भवन यानी 20 मीटर मेरा ऊंचा भवन है। थोड़ा 20 मीटर का ऊंचा भवन इतना ही होगा, ज़्यादा हाइट पर नहीं लीजिए आप लोग। 20 मीटर ऊंचे भवन है, ठीक है। भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार, यानी ये भवन है ना, इसको भवन दीजिए, ठीक है। और बोलता है कि 20 मीटर ऊंचे भवन, 20 मीटर ऊंचे भवन है, यानी 20 मीटर ऊंचे का भवन ही है, ठीक ना। ये भवन 20 मीटर ऊंचे का। और बोलता है कि वही वजह से पढ़िएगा, भवन के से पढ़िएगा शिखर यानी भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार, यानी भवन का इस शिखर यही ना हो गया, ये हो गया शिखर। शिखर सही है ना जी, हाँ लगल तो है सही। और बोलता शिखर पर लगी एक संचार मीनार, इसी पर एक संचार मीनार लगता है। देखिए हम कैसे बना रहे हैं संचार मीनार। संचार मीनार शिखर हो गया, शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल आप लोग बताइए कि तल कौन सा होगा। तल इसको कहेंगे कि तल इसको कहेंगे? तल इसी को ना कहेंगे। तो ये तल हो गया, यानी कैसे हम इसको तल कहते हैं, यही के तल, यानी के तल ये हो गया, यानी के तल ये हो गया। शिखर को ही तल कहा है, शिखर को ही इसमें तल कहा है। क्वेश्चन को फंसाने के लिए कहा गया है कि लगी एक संचार मीनार के तल। बोला तो पहले कि भवन के शिखर यानी शिखर पर लगी एक संचार मीनार ही लग रहा था। और बोला तल और शिखर का उन्नयन कोण
45 डिग्री और 60 डिग्री है, 45 डिग्री और 60 डिग्री है, यानी यहाँ से देखता है यानी तल से देखता है तो वो 45 डिग्री बनाता है, और यहाँ से देखता है तो वो 60 डिग्री का कोण बनाता है। यानी यहाँ से इस सब लाइन को ऐसे छूता है, यानी यहाँ पर बनाया 45 डिग्री और यहाँ पर 60 डिग्री। कोण बनाते समय इसको छुएगा, इसी को सटा नहीं दीजिएगा, ऐसे छूता है, ठीक ना। ये साथ में सब आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा। बनाता है तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें, यानी पूरा का ऊंचाई निकालना होगा आप लोग को। ये पूरा को मीनार बोला है, यानी ये पूरा हो गया मीनार। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है, इसी चीज को ऊंचाई ज्ञात करना है। हम बढ़िया से कर देते हैं, इसी चीज को ऊंचाई ज्ञात करना है, इसको बोल दिया है मीनार, ठीक ना। थोड़ा सा क्वेश्चन में लगा है, लगता है कि लेवल है, आप लोग समझे कि नहीं समझे, इसी को मेन है समझना। ये समझ जाए तो कौन बना लीजिएगा। तो चलिए हम फिर से बोलते हैं, हम भूमि का एक बिंदु लिए थे, भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन है, भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार, मीनार बोला था, मीनार के तल यानी मीनार के तल और शिखर यानी शिखर हो गया ऊपर वाला, शिखर हो गया ऊपर वाला, यानी तल हो गया नीचे, यानी शिखर हो गया अब ऊपर बना दिया, इसको शिखर ऊपर बना दिया, तल हो गया नीचे, तल मतलब नीचे हो गया। तो आप इसको चाहिएगा तो इसको मिटा भी सकते हैं, आप शिखर इसको बना दीजिएगा। थोड़ा सा क्वेश्चन में फंसाने का लाइक दिया है, लेकिन क्वेश्चन को यहाँ पर बोलना चाहिए था ऊपर, बोलना उसको बोलता ऊपर या चाहे नीचे या शिखर बोल देता और तल इसको बोल देना चाहिए था, तो इसको शिखर बना दिया है। तो आप शिखर लिखना चाहते हो तो लिख लीजिएगा। तो हम चाहते हैं कि शिखर या बात सटेक नहीं है, इसी कारण मिटा दिए, आप लोग तल इसको बनाइएगा। तो शिखर यानी तल और शिखर का उन्नयन कोण, पहले तल बोला था, तल का 45 डिग्री, फिर और ओकर बाद में शिखर बोला था, शिखर का 60 डिग्री बना है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें, तो आप समझ ही होंगे। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए आप लोग को फिगर तो हम अच्छे से समझा दिए हैं, यानी मीनार की पूरा ऊंचाई ज्ञात करना। तो नामाकरण कीजिएगा, तो इसको ए बनाइएगा, इसको बी बनाइएगा, इसको सी बनाइएगा, इसको डी बना दीजिएगा। यानी यहाँ से स्टार्ट कीजिए ना सर, काहे आप उल्टा कर दिए, नमो तो उल्टा लिख दिए। चलिए कोई दिक्कत नहीं, बी ठीक है, इसको ए बना दीजिए, ए बी सी बना दीजिए, इसको डी बना दीजिए। और यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है, और 90 के सामने को हर यानी कहते हैं हम लोग कर्ण कहते हैं, और इसको कहते हैं लंब, इसको कहते हैं बेस आधार। तो चलिए आप बताइए कि हमको 20 पता है, और इससे ये निकाल लेंगे छोटा त्रिभुज से, ए बी सी में इससे निकलेगा, इससे ये निकलेगा, और फिर बड़का त्रिभुज ये निकालेंगे, यानी बड़का त्रिभुज निकालते समय दोनों को जोड़े पड़ेगा, यानी डी बी सी निकालेंगे ना, तो इसका पटवा और इसका पटवा दोनों को जोड़ ही करना निकाले पड़ेगा। तो समझिए बात को। तो चलिए हम लोग निकालेंगे, टेन थीटा का ही प्रयोग करके निकालेंगे। तो चलिए हल लिखिएगा, हल त्रिभुज ए बी सी में मेरा दिया है बी सी निकालना है, और मेरा ए बी दिया हुआ है 20 मीटर, 20 मीटर। कोण दिया सर कि बी सी ए बराबर 45 डिग्री कोण। थोड़ा मेरा बोर्ड पर राइटिंग नहीं ना बैठता है, आदत नहीं ना, आप लोग को हम सिखा रहे हैं पढ़ाने के लिए, नहीं मतलब मैथ का क्वेश्चन बताने के लिए, पढ़ा तो हम रहे हैं, मतलब आप लोग का सपोर्ट के कारण कर रहे हैं, ऐसा बात नहीं है, हमको आदत नहीं है बोर्ड का लिखने पर, खाली हम आपको सपोर्ट दे रहे हैं। कौन उन सब तो लिखना आता ही होगा, कौन लिख लिया आप, टेन थीटा लिखेंगे। हम जानते हैं कि थोड़ा सा टेन थीटा 45 डिग्री थीटा का मान, और इसको पी और बी कहते हैं। तो सर कहते हैं तो इसको पी का मान तो हमको दिया हुआ है 28 नहीं 20 दिया है, पिछला वाला याद कर ले सर, कहाँ 28.5,
गलती से बुला गया है, बनाते बनाते थोड़ा याद हो जाता है ना। इसका बेस दिया है नहीं पता है, नहीं बी निकालना है, बी इसको बी कर रहे हैं, नहीं बी सी निकालना है। इसका 45 होता लगता है, 45 पर 1 होता है, 10 45 पर, और नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लेते, कोई फर्क पड़ेगा। 20 रूट नहीं है, 20 है मीटर, और 20 ही इसको गुना कीजिएगा तो 20 बराबर 20 मीटर आएगा। आप सर इसको ऐसे कर दिए सर, बराबर बराबर तो अच्छा रहेगा। चलिए इतना हम लोग निकाल लिए, यानी हमको ये मान पता चल गया 20 मीटर। आप लोग को एक बात याद रखना ना है, अभी सिखा देते हैं कि जब मेरा 45 डिग्री टेन थीटा में बोलेगा ना, यहाँ 20 रहे और यहाँ ही 20 बनेगा। 45 डिग्री पर 1 होता है, आप लोग याद रखिएगा। तो इसका मान पूछेगा, इसका मान दे दिया, इसका मान पूछेगा तो 20 ही होगा। हम आपको डायरेक्ट भी बता देते हैं, लेकिन आपको सिखाना है, इसी कारण बोले कि नहीं ऐसा नहीं करना है, बच्चों को सिखाना है। तो देखिए इसका मान पता हुआ था और इसका डायरेक्ट आएगा, क्यों कि 45 बोला, 10 45 पर मान 1 होता है। यहाँ √3 बोल देगा ना, तो यहाँ √3 ही बनेगा 45 पर, 10 45 पर। आप लोग ये बात याद रखिएगा। जब मेरा लंब दे दिया कि 50 √3 मीटर है, तो आप बताइए कि यानी आधार क्या होगा। तो आधार क्या होगा, तब 50 √3 होगा, 45 पर बोला है, 10 45 का मान 1 होता है, इसी कारण। आप लोग सॉल्व भी करके देखिएगा, ऐसे तो आ जाएगा। तो हम निकाल लिए इतना। अब बड़का त्रिभुज का कार्य करेंगे। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे कि पुनः से यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यानी पुनः से त्रिभुज मेरा है सर डी न है सर, ऊपर DBC में त्रिभुज नहीं बना सर, बना रहे थे, थोड़ा सा आप लोग सब्र कीजिए ना। हम अब इसका मान लेंगे जो क्या, अब मेरा ये नहीं, इसी चीज़ को तो पता है नहीं, अब तो निकाल लिए BC निकाल लिए हैं, BC भी लिख लेते हैं। चलिए BC लिख लेते हैं, 20 मीटर। अब तो निकाल लिए तो आ ही गया, लिख लेंगे। और अब मेरा पता है सर कि अब हम यानी जब हम B और D निकालेंगे सर, यानी BD निकालेंगे सर, यानी BD निकालेंगे सर, यानी BD निकालेंगे सर, कि दोनों ना हाइट आ जाएगा सर, कि BA और AD दोनों को जोड़ दीजिए ऐसे, BA प्लस AD दोनों को जोड़ कर निकालना होगा। तो आप जोड़ कर निकालिएगा तो कैसे लिखिएगा सर, BD निकालने हैं तो मेरा इसका मान पता हुआ है BA का 20 और ये कुछ नहीं है, तो ऐसे ही रहेगा। तो आप लोग ऐसे बनाइएगा, थोड़ा अच्छा रहेगा। आप कौन जो दिया है लिख लीजिएगा। अब मेरा कौन दिया है सर, कौन दिया है मेरा 20, कौन मेरा दिया 60 ना, कौन CDB, यानी C नहीं ऐसे देना ना, कौन गलती हो जाएगा उससे ना, BCD लेंगे ना। 20 हम आप लोग को सिखा रहे हैं क्या, आप लोग देखते हैं गलती बोलते हैं कि नहीं, आप लोग बोलिएगा तब ना सीखेगा। नहीं सर गलती करते हैं, अगर कहें सर जैसे मन तैसे उड़ा देते हैं, कौन गलती ले रहे थे जखनी, आप लोग को यही चलते ध्यान देने के लिए बोलते हैं। देखिए B हो गया, अब बोले कि कौन का मान बीच में होना चाहिए, बीच में हो गया, अब हो गया। तो आप यहाँ पर कौन लिख दें, कहेंगे सर जैसे बना वैसे ही लिखिए आप लोग, नहीं तो बड़ी आपको बोलेंगे मारबो कीजिएगा। नहीं सर आप टीचर मार दें कैसे। अब यहाँ पर हल कर देते, जगह नहीं ना है, इसी कारण कहेंगे जितने मन तेने हल करते हैं सर। हम जानते हैं कि कहाँ जानते सर आप, टेन थीटा बाबू, टेन थीटा, यानी थीटा का मान क्या दिया सर 60 डिग्री। और हम निकालना क्या चाहते हैं सर, टेन थीटा में इसको P और B ना करते सर, कहीं इतने पे करते हैं। PB का मान मेरा कितना है, P और B, यानी मेरा इसको बेस कह दिए ना, कि मेरा इसको P लेंगे सर, यानी P मेरा पूरा ना हो गया सर। चलिए एक बार लिख देते हैं, मेरा हो गया DB, थोड़ा लंबा कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जब पर हम डायरेक्ट मान भर सकते थे ये वाला, लेकिन नहीं भरे, तो चलिए और B का मान 20 भर देते हैं, इसमें सही है, चाहे ऐसे ही कर दीजिए। चलिए अगला बार में दोनों को भर लेंगे, ये भी B है, आप लोग लिख लीजिएगा। चलिए अब इसका मान बताइए तो,
√3 होता है। ठीक है, बोले। और इसका मान पता ना सर, देखिए, हाँ लिखिए, ये प्लस AD, ठीक है। और इसका मान क्या है सर, 20 ना, 20 यहाँ पर अलग चल रहा है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। आप मल्टीप्लाई कीजिए, तो मल्टीप्लाई कीजिए ना, गुना सर, इसको गुना कीजिएगा तो सर 20 प्लस AD 20√3 इतना है सर। तो आप क्या कीजिए ना, अब मेरा कुछ समझ में नहीं आ रहा जी, इतना पता चल गया। अच्छा, 20 यानी संख्या अलग एक तरफ, और यानी DB को अलग कर देते हैं ऐसे। देखिए, हमको कह रहा है कि प्लस में ना सर, इसको माइनस में इधर ले आइए, ठीक ना सर। और इसको आप क्या कीजिए ना सर, कि इधर भेज दीजिए, माइनस में चल जाएगा। तो माइनस में चल जाएगा, तो आप ध्यान दीजिए कि सर ऐसे नहीं कर सकते सर, वही चीज़ कर रहे हैं। तो आप क्या कीजिए ना सर, कि पहले सर DB को इन्हीं रखिए, आप वो नहीं कीजिए, वो भी सही है, DB को इधर रखिए। आइए 20 से ना सर ऐसे ही रखिए। अब तो यहाँ प्लस में छिपा हुआ, तो ये माइनस में जाएगा करेगा सर, बिल्कुल जाएगा। आप यहाँ पर देखिए सर, कॉमन हो रहा है, यहाँ पर 20 कॉमन कर लीजिए, यानी मेरा 20 कॉमन लीजिएगा तो रूट बचेगा, और 3 आई माइनस है तो माइनस, आई 20 कॉमन हुआ तो कुछ नहीं बता 1, यानी इतना मेरा आ गया AD, इतना मीटर आ गया। यानी AD पूरा निकाले, यानी ये हम लोग क्या निकाल रहे थे, AD थोड़ी ना निकाल रहे थे, DB ना निकाल रहे थे। तो हम लोग, हाँ सॉरी, AD मेरा आया, देखिए तो इतना आंसर दे रहा है। हम लोग पूरा ना निकाल रहे थे, नहीं, ठीक है, हम लोग मीनार का तल ही ना निकालना था, हम लोग को मीनार का ही संचार मीनार ना बोला था निकालने के लिए। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें, तो मीनार का ऊंचाई यही आ गया, इसी चीज़ को निकालना था। तो आप लोग उम्मीद करते हो कि समझ गए होंगे। देखिए कैसे निकालना, हम मान लिए ना कि पूरा मीनार बोला, पूरा मीनार नहीं बोला, इसको बोला था कि संचार मीनार, इसका मान तो देवे किया है, मीनारवा बोला था सर, यानी भवन ना इसको बोला था, भवन को तो देवे किया था, संचार मीनार का निकालना था, इसका निकालना था। हम सोचे कि इसी को बोला निकालने पूरा, इसी कारण हम जोड़ के भी लेके चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर आ गया, आंसर वो सही आएगा, गलत नहीं बनाया गया है, सही है, इसी चीज़ को निकालना था, मीनार, संचार मीनार। तो आप लिख सकते हैं कि AD, यानी चूंकि संचार मीनार का ऊंचाई AD बराबर 20 ब्रैकेट में √-1 मीटर आंसर है। चलिए आप ये लिखिए, हम समझाते हैं, कैसे समझाते हैं आपको, थोड़ा फिर से क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार और समझा देते हैं। कुछ नहीं बोला था, हमको लगा कि मीनार बोला तो इसको पूरा मीनार मान लिया, तो हम ये चलते समझ के फिर वैसे ही करते चले जाता, लेकिन आंसर आ गया एक दिन ना एक दिन। हम लोग परिश्रम किए, यानी हम लोग मेहनत किए, तो एक दिन आंसर आ गया, गलत नहीं मिला है आंसर, बिल्कुल सही मिला है। हम लोग मेहनत कर रहे थे, ऐसा बात थोड़ी ना, लेकिन हमको पता चला कि AD का मान पता चला है, हमको यही ना पता था, हमको दिमाग थोड़ा सा लगाना चाहिए था, आप लोग भी नहीं बताएं, लेकिन ये चीज़ पता चली। ऐसी चीज़ ना आप लोग को बोलते हैं कि बनाते रहिए, कुछ ना कुछ मिल जाए, जैसे हम बनाए आ गया। तो चलिए हम समझाते हैं क्वेश्चन। बोला था कि भूमि के एक बिंदु से, हम भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर इसको बोला था, भवन के ये हुआ, तो शिखर ये हुआ, शिखर पर लगी एक संचार मीनार, यानी संचार मीनार यहाँ पर लगा हुआ है, संचार मीनार के तल और, यानी तल इसको बोला था, तल और शिखर इसको बोला था, तल और शिखर के उन्नयन कोण 45 और 60, ये पहले तल बोला था, तो तल पर 45, फिर दूसरा में ऊंचाई यानी शिखर बोला था, ऊंचाई यानी शिखर इसको बोला था 60 डिग्री। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें, यहाँ पर बोलना चाहिए था कि संचार मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। ये क्वेश्चन में थोड़ा सा प्रिंटिंग हो गया, हमको लगा मीनार इसको पूरा बना दिया, इसी कारण से इसका संचार मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें।
आपको थोड़ा सा भी दिमाग लगा कि सर इसका तो पता ही है, भवन का पता है, ये हम निकाल ही लेंगे इससे, तो मेरा इसी चीज़ को ना निकालना है, इसी कारण हम ऐसे लेकर चले हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल ही इसी चीज़ का मान निकलेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। तो इसको निकालने के लिए रहेगा ना परपेंडिकुलर को, तो जब छोटा त्रिभुज में कार्य कीजिएगा तो निकल जाएगा, लेकिन बड़ा त्रिभुज में जब लीजिएगा परपेंडिकुलर तो दोनों जोड़ के लीजिएगा। दूसरा बार में हम दोनों को जोड़ कर लिए हैं, देखिए, और ऐसे निकालिएगा तो निकल जाएगा। तो आपको उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। तो आपको हम बताइए कि 8 नंबर को बता दें कि रहने दें। हम सोचते हैं कि 8 नंबर को बताना चाह रहे हैं, तो आप लोग को बता दें कि दो को आप लोग बढ़िया तरह से कीजिएगा हल वगैरह। तो चलिए आज की क्लास को हम इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद। कोई बच्चे कह रहे हैं कि सर इतना ही रहने दीजिए, तो चलिए हम रहने देते हैं। आप लोग इतना हल कीजिए, से बहुत ही दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रैक्टिस कीजिए। तब तक के लिए बाय, इतना प्यार देने के लिए तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। तो आप अगले बार वीडियो में मिलेंगे, तो आप लोग को बहुत ही अच्छे तरह से वो क्वेश्चन को 8 नंबर को बताएंगे फिर से। तब के लिए बाय।